दोस्तों, इन एक्स-रे में हम देख सकते हैं कि मामूली सा फ्रैक्चर है, लेकिन अफ़सोस की बात, ये हड्डी 10 सालों में नहीं जुड़ पाई है। 2014 में इनको फ्रैक्चर हुआ था। बाईं तरफ वाली एक्स-रे 2016 दिसंबर की है और दाहिने तरफ वाली एक्स-रे 24 जुलाई 2024 की है, प्रेज़ेंट टाइम की है। दोस्तों, अभी हम अनुज जी को देख रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले इनको फ्रैक्चर हुआ था और अभी तक ये सही नहीं हो पाए हैं। 10 साल से ये सहारा लेके चलते हैं और इनके पैर में इन्फेक्शन भी है। तो इन 10 सालों में इन्होंने कई जगह इलाज कराया है, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो पाए हैं। तो सर, जरा आप अपनी बात बता दीजिए, कब फ्रैक्चर हुआ था? सर, मैं 3 अक्टूबर 2014 को मेरा फ्रैक्चर हुआ था और एक्सीडेंट जो हुआ था मेरा वो सन 2014 में हुआ था और एक नॉर्मल सा फ्रैक्चर था। उसमें डॉक्टर साहब ने वहाँ हमारे लोकल में ही मुजफ्फरनगर एक रोड डाल दी थी और उसमें पीछे प्लेट लगा दी थी। तो उससे इन्फेक्शन बन गया और डॉक्टर साहब ने हमें बताया नहीं कि इसमें इन्फेक्शन बन गया। भाई, जब मेरे बस की इलाज नहीं है या वो बस उसमें कार्रवाई करते चले गए अपने आप ही और धीरे धीरे घाव बड़ा होता चला गया वो। फिर उसके बाद में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर दी कि इसके बाद में ठीक हो जाएगा। वो प्लास्टिक सर्जरी भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में मवाद फिर भी चलती रही। फिर क्या बोले कि इम्प्लांट निकाल दो, आप इसका निकलवा लो, इम्प्लांट से ये ठीक हो जाएगा। हमने इम्प्लांट भी निकलवा लिया, वो बराबर चलता रहा। फिर भी पहले आपके पैर में क्या लगा था? रॉड लगा था, प्लेट लगा था, क्या लगा था? रोड प्लेट दोनों लगा था। दोनों लगा था। हाँ। अच्छा। जहाँ से मेरा फ्रैक्चर हुआ था वो तो जुड़ गया था। ये तो अलग सिस्टम हुआ है इसमें, जहाँ से हड्डी गलनी शुरू हुई। अच्छा, इन्फेक्शन से दूसरी जगह से गलने लगी थी। हाँ। बाकी हड्डी जो जुड़नी थी वो जुड़ गई थी। वो फ्रैक्चर तो जुड़ गया था। हाँ। और दूसरी जगह से हड्डी गलनी शुरू हो गई और वहां से मवाद आनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे बहुत इलाज कराया, 7-8 ऑपरेशन भी हो गए। फिर यहाँ हरियाणा में बताया, डॉक्टर साहब का नाम लेना नहीं, बता दीजिए। हाँ, डॉक्टर पढ़ते हैं रिवाड़ी। उन्हें एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हमें कि वे स्पेशलिस्ट हैं। उनके यहाँ भी हमारे 3 ऑपरेशन हुए पर लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। 2 बार बोन ग्राफ्ट होगी, यहाँ इधर से भी निकाल ली, इधर से भी निकाल ली। तो बस यही है अपना। फिर यूट्यूब देख के आपके माध्यम से यहाँ पे आए हैं, एक आशा की किरण जगी है। तो दोस्तों, 10 साल में इनके 10-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। कई जगह ये दिखा चुके हैं, कई जगह इलाज करा चुके हैं। हाँ जी, 7-8 डॉक्टर के पास मिले थे। डॉक्टर वहाँ पे उसमें भी गए थे, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता दी थी, मगर भाई इतना तो बजट नहीं हो पाएगा। इनके एक्सरे अगर आप देखेंगे तो इतने सारे इनके एक्सरे हैं। 2016 से लेके अब तक के सारे एक्सरे हैं, उसके पहले के एक्सरे अवेलेबल नहीं है। इतने सारे एक्सरे, हमको लग रहा है कि 20-25 एक्सरे कम से कम होंगे, ऊपर ही होंगे। बहुत सारे एक्सरे इनके पास हैं, इतना मोटा गड्डी है। और अगर हम एक्सरे की बात करें तो ये इनका एक्सरे तो अभी का है। जब इस कंडीशन में ये देशवार हॉस्पिटल में आए थे, भरतपुर में, इस कंडीशन में आए थे। इनके पैर में टेंशनेल पड़ी हुई थी और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, इन्फेक्शन भी था। 2014 में एक्सीडेंट के बाद में इनके पैर में जो रॉड और प्लेट लगी थी, तो उस टाइम की एक्सरे नहीं है। इनकी एक्सरे हमारे पास 2016 से अवेलेबल है, जब इनके पैर में इन्फेक्शन की वजह से रॉड और प्लेट निकाल दी गई थी। तब से लेके 2016 से लेके अब तक की सारी एक्सरे हैं। उनमें से अगर हम कुछ एक्सरे देखें, ये वाली एक्सरे 22 दिसंबर 2016 की है। उसके बाद ये वाली 3 अगस्त 2017 का है। फिर ये वाली एक्सरे 15 फरवरी 2018 का है। फिर 7 मार्च 2019 की एक्सरे है। और उसके बाद ये 19 मार्च 2020 की एक्सरे है। फिर ये वाली एक्सरे 16 दिसंबर 2021 का है। फिर ये वाली एक्सरे 7 जुलाई 2022 का है। और ये वाली एक्सरे 17 अगस्त 2023 का है। और उसके बाद ये वाली एक्सरे 24 जुलाई 2024 का है। जब ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में दिखाने के लिए आए थे तब की एक्सरे है। और इनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, तो प्लास्टर कट करके इनके पैर की स्थिति देखी गई। इसमें हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर की चमड़ी काली हो रही थी, पैर की स्थिति खराब थी। इस 24 जुलाई 2024 की एक्सरे में हम देख सकते हैं कि टेंशनेल पड़ी हुई है। तो इस टेंशनेल को निकाल के डॉक्टर साहब उसी दिन सेम डे दूसरा एक्सरे कराएं, ये वाला। और फिर उसके बाद इनका सीटी स्कैन भी करवाएं, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं कि इनको दिक्कत क्या है, इनकी हड्डी में कितनी मजबूती है कि नहीं है, इन्फेक्शन का लेवल क्या है।
तो ये इनका सीटी स्कैन रिपोर्ट है, ये कल का है। तो आज इनका ऑपरेशन होने जा रहा है। बाकी ऑपरेशन के बाद इनका रिकवरी अपडेट, इनके इलाज का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा कि इनकी कंडीशन क्या है। और सर ये बता दीजिए, जैसे आप यूट्यूब देख के आए थे, आप शायद बता रहे थे कि फरवरी में भी आप देखे थे, आने वाले थे, लेकिन हाँ वो थोड़ी बस पारिवारिक समझ लो कोई दिक्कत थी, उस टाइम नहीं आ पाया मैं। और ये भी कुछ आप बता रहे थे कि यूट्यूब पे अभी भरोसा नहीं था। हाँ जी, वो मेरे मामा जी है मेरे साथ, मामा जी को भी यूट्यूब पे भरोसा नहीं था। हाँ कहते थे कि फ्रॉड है। हाँ, वही अपनी बात बता लेकिन जब यहाँ पे आए, आपसे बातचीत हुई, डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है सब मामला, ऐसा हर आदमी फ्रॉड नहीं होता। दोस्तों सबसे बड़ा दुख इनको ये देख के मुझे खुद पर्सनली दुख हो रहा है इनको, कि देखिए 30 साल की उम्र में इनको फ्रैक्चर हुआ था, जब इनका कमाने खाने का उम्र था। शादी के कुछ समय हुआ रहा होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, शादी को 3 साल हुए थे। शादी को 3 साल इनके हुए थे, बच्चा हमको लग रहा है अभी छोटा था। हाँ तब जी, 1 साल का बच्चा था बस। तब इनको फ्रैक्चर हुआ, और 30 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र में ये पहुंच गए हैं। मतलब जिस उम्र में इनको कमाना था, परिवार को आगे बढ़ाना था, उस समय तो इनका पूरा फ्रैक्चर में निकल गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली होती हैं, क्योंकि आदमी असली कमाई, असली मेहनत तो वही 30 साल से 45 साल तक के बीच करता है। उसके बाद तो फिर उम्र ढलने लगती है। 30 साल की उम्र के पहले की उम्र तो बचपना में निकल जाती है। तो इन 10 सालों को इनका ये 10 साल तो केवल फ्रैक्चर में गुजर गया है। जिस समय इनको परिवार को देखना था, उस समय तो परिवार उल्टा इनको देखा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बुरी लगती हैं देख के, लेकिन अच्छी बात है। उम्मीद है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर गौरव सर देखें, बताएं कि सही हो जाएंगे आप। चिंता ना करिए, आपको हम सही कर देंगे। दोस्तों, अनुज जी के इस केस को देख के आप नर्वस ना होइए। ये ना सोचिए कि अनुज जी को 10 साल लग गया तो हमको भी लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ये रेयर, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिनका इलाज इतना लंबा चलता है। तो इससे निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसों पे वीडियो बनाने का मतलब किसी को नर्वस करना, किसी को नेगेटिव थिंकिंग देना नहीं होता है। ऐसी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि जो लोग ऐसी बुरी सिचुएशन को झेल रहे हैं या झेले हैं या देख रहे हैं, जिनके सामने ऐसी समस्या है कि साल 2 साल हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, तो उन लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, वो लोग देख सकें कि हाँ, इतने समय बाद भी इलाज हो सकता है, सही हो सकते हैं। और अनुज जी के केस से हमें एक चीज़ ये भी सीखने की ज़रूरत है कि इन्होंने 10 साल को कैसे हिम्मत और हौसला रख के सामना किया है। हम लोग थोड़ी सी मुसीबत आने पे घबरा जाते हैं, तो अनुज जी ने वो हिम्मत हौसला दिखाया है। वही हिम्मत हौसला हम सभी लोगों को अपने अंदर रखना चाहिए। थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाने पे बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बुरे समय में हिम्मत हौसला रखना पड़ता है। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप या हम चाहे कितनी भी खराब स्थिति में रहें, खराब कंडीशन में रहें, कभी खुद को किसी से कम नहीं सोचना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब तो हम किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो पूरी दुनिया आपसे मुंह फेर लेगी। अनुज जी को देखिए, 10 साल से फ्रैक्चर का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करके, इनके साथ रह के कभी ऐसा लगा नहीं कि ये खुद को किसी से कम समझ रहे हैं, या खुद को इनको लग रहा है कि ये इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा कभी इनको देख के नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही हमें रहना चाहिए। हमें खुद को मजबूत, खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहिए। हम क्यों किसी अपने आप को लाचार दिखाएं। अगर हम लाचार बनेंगे तो पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, हमसे मुंह फेर लेगी। आप जानते हैं ना, कच्चे मकानों का, टूटे हुए मकानों का लोग ईंट तक उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन पक्के मकानों पे कोई हाथ नहीं लगाता है। तो यही हमारे जीवन में होता है। हम जितने खुद को लाचार दिखाएंगे, जितने परेशान दिखाएंगे, दुनिया हमारा उतना मजाक बनाएगी, उतना हमको कमज़ोर बनाएगी, उतना कमज़ोर समझेगी। तो असली बहादुरी तो वो होती है कि जब हम मुसीबत में भी अपने आप को और लोगों से बेहतर दिखा सकें, बेहतर रह सकें। केवल दिखाने की बात नहीं है, अपने अंदर वो थिंकिंग रख सकें कि हाँ, हम मुसीबत में भी बेहतर हैं, किसी से कम नहीं हैं। और अगर कभी भी कोई आपसे कहे, अगर आप फ्रैक्चर का सामना कर रहे हैं, कोई आपसे कहे अरे कोई पाप किए हो तब ये सज़ा मिली है, पापों का फल मिल रहा है, तो आप कह देना दोस्त,
कि कोई अच्छा कर्म किए थे तब जाके एक्सीडेंट के बाद जिंदा बचे हैं। ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है कि मैं जिंदा बचा हूँ। जिंदा बचा हूँ तो सही हो जाऊंगा, आपसे बेहतर होके दिखा दूंगा। ये जज्बा रखिए अपने अंदर। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर फ्रैक्चर है, देखिए हड्डी जुड़ना ना जुड़ना, लेट जुड़ना उतनी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो उसका समय रहते सही इलाज कराइए, नहीं तो पैर की स्थिति और दिन पे दिन खराब हो सकती है। जैसा कि इनके केस में हमने देखा, इनका फ्रैक्चर कहीं और था, हड्डी जुड़ भी गई, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से हड्डी इनकी दूसरी जगह गल गई, दूसरी जगह इनका फ्रैक्चर बन गया इन्फेक्शन की वजह से, हड्डी गलने से। तो जब भी किसी को भी अगर इन्फेक्शन है तो उसका समय रहते सही इलाज कराएं, नहीं तो पैर काटने की भी नौबत आ जाती है, स्थिति आ जाती है। जैसा कि इन्होंने हमें बताया था, कोई इनको पुराने डॉक्टर इतना तक एडवाइस दे चुके हैं कि इनको पैर अपना हटवा लेना चाहिए। तो एक तरह से समझिए कि ये अपना इलाज करा के बिल्कुल थक हार चुके थे यूट्यूब के थ्रू। फिर हाँ, हमारे बारे में, यहाँ के बारे में जाने देखें तो फिर हमसे संपर्क किए, तो अब ये इलाज के लिए आए हैं। दोस्तों अगर कोई हड्डियों की किसी समस्या से परेशान है, लंबे समय से फ्रैक्चर हो गया, हड्डी नहीं जुड़ पा रही है, इन्फेक्शन है, घुटना जाम है, कुल्ले के जोड़ में दिक्कत है, लिगामेंट का फ्रैक्चर है, कोई भी समस्या हो और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009, 9305264009। आप इस पर अपनी फ्रैक्चर की पूरी डिटेल मुझे भेज सकते हैं, और जो भी आपको परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज सकते हैं, या फिर उसको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप मुझे बता सकते हैं अपनी समस्या, या अपनी समस्या पूछ सकते हैं। जो कुछ भी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको फिर मैं देखूंगा तो अपनी तरफ से फ़ोन कर लूँगा, ज़रूरी लगेगा तो मैं बात कर लूँगा और डॉक्टर गौरव सर को दिखा लूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।